हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है जेल। ठीक है, ये जो है बीएससी फर्स्ट ईयर और 12th वालों के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये आ जाता है और इसका क्लासिफिकेशन जो है पूछा जाता है। तो फिर चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। जेल ओस्टवाल्ड के अनुसार जेल एक अर्ध ठोस है। ठीक है, अर्ध ठोस कुलैडी तंत्र है जिसमें जेल या द्रव की मात्रा बहुतायत में होती है। ठीक है, ओस्टवाल्ड के अनुसार जेल जो है वो अर्ध ठोस कुलैडी तंत्र है जिसमें द्रव की मात्रा जो है बहुतायत में होती है। ठीक है, इसमें सामान्यतः दो घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं? दो घटक। और वो दो घटक कौन कौन से हैं? ठोस और द्रव। ठीक है, ठोस द्रव होते हैं। ठोस द्रव के उदाहरण में जिलेटिन जल अथवा सिलिसिलिक अम्ल जल अच्छे उदाहरण हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक घटकों वाले जेल भी ज्ञात हैं, जैसे मांस। देखिए, ये जिलेटिन जल अथवा सिलिसिक अम्ल जो है ये दो दो घटक वाले एग्जाम्पल आए हैं। ठीक है, दो दो घटक वाले जेल का उदाहरण है। लेकिन जो मांस जो है वो दो या दो से अधिक घटक वाले जेल का उदाहरण है। ठीक है, तो भी कंफ्यूज मत होइए। जेल कुछ कोलाइडी विलयनों के स्कंदन द्वारा बनाए जा सकते हैं। ठीक है, जेल जो है कुछ कोलाइडी विलयनों के स्कंदन द्वारा बनाए जा सकते हैं। स्कंदन क्रिया में स्कंदित पदार्थ अपने भीतर पूरे द्रव माध्यम को समा कर अर्धठोस पिंड बना लेता है, जैसे कि उदाहरण के लिए मक्खन। ठीक है, जो कोलाइडी यहाँ से देखते हैं। ठीक है, जेल कुछ कोलाइडी विलयनों के स्कंदन द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, जेल जो है कोलाइडी विलयनों के स्कंदन द्वारा बनाए जा सकते हैं। स्कंदन की क्रिया में स्कंदित होने वाला पदार्थ जो है वो अपने अंदर जो है पूरे द्रव को जो है समा लेता है। ठीक है, और जो है एक पिंड के रूप में बन जाता है। वही जो है अर्धठोस कहलाता है। जैसे कि आप लोगों ने पनीर देखा होगा, वो भी जो है एक प्रकार का अर्धठोस है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मक्खन। अब चलिए देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन वर्गीकरण। ठीक है, जेल निम्न प्रमुख वर्गों में विभाजित किए गए हैं। पहला, रासायनिक संगठन के आधार पर जेल कार्बनिक तथा अकार्बनिक दो भागों में बांटे गए हैं। ठीक है, कार्बनिक और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के आधार पर जो है दो भागों में बांटे गए हैं रासायनिक संगठन के आधार पर। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा गुण। गुणों के आधार पर जेल क्रमशः प्रत्यास्थ जेल और अप्रत्यास्थ जेल तथा थिक्सोट्रॉपी जेल में विभाजित किए गए हैं। ठीक है, पहला जो है उसके रासायनिक संगठन के आधार पर जो है क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है, उसके बाद जो है दूसरा जो है उसके गुण के आधार पर जो है उसको क्लासिफिकेशन किया गया है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर जो है प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ जेल, और तीसरा जो है थिक्सोट्रॉपी। ठीक है, चलिए तीसरा देखते हैं। थर्ड है, जब जेलों में द्रव प्रावस्था। ठीक है, जब जेलों में द्रव प्रावस्था जेल बेंजीन अथवा एल्कोहल है, तब यह क्रमशः हाइड्रोजेल, बेंजोजेल या एल्कोजेल कहलाता है। ठीक है, कभी कभी कार्बनिक द्रव प्रावस्था होने पर जेल को ऑर्गेनोजेल के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, जब जेलों में द्रव प्रावस्था बेंजीन अथवा एल्कोहल है, तब इसको हाइड्रोजेल, बेंजोजेल एवं एल्कोजेल कहेंगे। ठीक है, कभी कभी जो है जब कार्बनिक द्रव प्रावस्था में होंगे, तब जेल को जो है ऑर्गेनोजेल के रूप में जाना जाता है या कहा जाता है। ठीक है, प्रत्यास्थ जेल, यहाँ पर हम उसका क्लासिफिकेशन देखते हैं, तो फिर उसके गुण के आधार पर जो है यहाँ पर हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। ठीक है, तो फिर पहला जो है उसके गुण के आधार पर प्रत्यास्थ जेल होता है क्या है, चलिए देखते हैं। इनमें प्रत्यास्थता का गुण होता है। ठीक है, थोड़ा सा बल लगाने पर उनकी मूल आकृति बदल जाती है। यहाँ पर अवस्था नहीं आएगा, मैं यहाँ पे गलती से अवस्था लिख दिया हूँ। ठीक है, तो फिर उसकी मूल आकृति बदल जाती है और बल हटाने पर वह अपनी पुरानी आकृति में आ जाती है। देखिए, प्रत्यास्थ जेल जो है उसमें हम थोड़ा सा भी बल लगाते हैं तो फिर उसकी आकृति में जो है चेंज हो जाता है या उसकी आकृति जो है बदल जाती है। ठीक है, और जैसे ही हम बल हटा देते हैं तो फिर वह अपनी पुरानी स्थिति में जो है वापस आ जाती है। ठीक है, तो फिर इसके एग्जाम्पल है जिलेटिन, स्टार्च, फलों के जैम, जेली आदि। ठीक है, इस प्रकार के एग्जाम्पल है, मतलब प्रत्यास्थ जेल के एग्जाम्पल है। चलिए देखते हैं दृढ़ जेल। सिलिका जेल इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है। ठीक है, सिलिका जेल जो है इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है, जिसमें रासायनिक बंध द्वारा एक जाल सा बन जाता है। ठीक है, रासायनिक बंध द्वारा एक जाल सा बन जाता है जो एक दृढ़ संरचना
को निर्मित करता है, ठीक है। दृढ़ संरचना निर्मित कर रहा है, इसलिए इसे दृढ़ जेल कहा गया है, ठीक है। अब देखते हैं थिक्सोट्रोपिक जेल। थिक्सोट्रोपिक जेल, इस प्रकार के जेल स्थिर अवस्था में हो तो अर्ध ठोस होते हैं, लेकिन तेजी से हिलाने पर ये द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। ये जो थिक्सोट्रोपी जेल है, यदि हम इसको स्थिर अवस्था में रखते हैं तब तक तो ये अर्ध ठोस होता है, लेकिन जैसे ही इसको हिलाना स्टार्ट कर देते हैं तो फिर ये जो है अपनी अवस्था में जो है चेंजेस कर लेता है और ये द्रव में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो फिर इसे जो है थिक्सोट्रोपी जेल कहते हैं। जेल का बनना, प्रिपरेशन ऑफ जेल्स, ठीक है। जेल कैसे बनते हैं चलिए देखते हैं। वैसे तो जेल बनाने की कई विधियां हैं, ठीक है। जेल बनाने की जो है कई विधियां हैं। प्रत्यास्थ जेल बनाने के लिए पदार्थ को गर्म जल में घोलकर ठंडा होने के लिए रख दिया जाता है, जिससे विलयन जेल में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। अभी हमने प्रत्यास्थ जेल पढ़ा था ना, तो फिर उसी को जो है बनाने के लिए पदार्थ को जो है गर्म जल में घोल कर ठंडा होने के लिए रख दिया जाता है, ठीक है, जिससे विलयन जेल में जो है परिवर्तित हो जाता है। अगर अगर जेल व जिलेटिन जेल इसके प्रकार हैं, ठीक है, इस प्रकार के जेल हैं या इसके एग्जाम्पल है आप कह सकते हैं। अब देखते हैं अप्रत्यास्थ जेल। अप्रत्यास्थ जेल, इसको जो है आप यहाँ से भी लिखना स्टार्ट कर सकते हैं, मैं इसको अलग से दिखा सकूँ करके यहाँ से लिखना स्टार्ट किया हूँ, ठीक है। तो फिर चलिए देखते हैं। अप्रत्यास्थ जेल जैसे सिलिका जेल सुखाने पर पाउडर या चूर्ण के रूप में प्राप्त हो जाता है, ठीक है। सुखाने पर जो है चूर्ण के रूप में प्राप्त हो जाता है। इन्हें पुनः जेल रूप में द्रव या जल मिलाकर प्राप्त नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब ये सूख गया है, यदि यदि हम इसको और जेल के रूप में प्राप्त करना चाहेंगे तो फिर इसमें हम द्रव या जल मिलाएंगे तो फिर ये हमें जेल के रूप में प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। इसको हम और जेल के रूप में प्राप्त नहीं कर सकेंगे, इसी को जो है अप्रत्यास्थ जेल कहते हैं, ठीक है। उपयुक्त दोनों प्रकार के जेलों में पाया जाने वाला यह अंतर इनकी संरचनाओं में अंतर के कारण होता है, और ये जो अंतर है ये प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ जेल के जो संरचनाओं के कारण जो है ये अंतर है, ठीक है, इन दोनों में। कुछ जेल ऐसे भी होते हैं जो हिलाने पर सॉल में परिवर्तित हो जाते हैं तथा थोड़ी देर के लिए रख देने पर पुनः जेल में बदल जाती है। यह थिक्सोट्रोपिक जेल कहलाती है, ठीक है। जेल के गुण या प्रॉपर्टीज़ ऑफ जेल्स, ठीक है। अब इसके गुण देख लेते हैं। पहला जो है जेल का फूलना, ठीक है। यह विशेषतया जल स्नेही या द्रव स्नेही जेलों का प्रमुख गुण होता है या है, ठीक है। जेल को जब जल में रखा जाता है तो वह काफ़ी मात्रा में जल को अवशोषित करके फूल जाता है, परिणामतः उनका आयतन जो है बढ़ जाता है, ठीक है। जो द्रव स्नेही जेल है उसको जो है द्रव में रख देते हैं तो फिर वो जो है जल को जो है अब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, अवशोषित कर लेता है, और वो जो है उसका आकार जो है बढ़ जाता है, जिससे उसका आयतन भी जो है बढ़ जाता है। देखते हैं प्रत्यास्थ जेल। प्रत्यास्थ जेल का प्रत्यास्थ गुण ठोसों के प्रत्यास्थता गुण की भांति होता है, ठीक है। जिस प्रकार ठोस में जो है प्रत्यास्थता का गुण होता है उसी प्रकार जो है प्रत्यास्थ जेल में भी जो है वही गुण होता है। थर्ड है सिनरिसिस जेल, ठीक है। कई जेल रखी रहने पर अपनी सतह पर पसीने जैसी बूंद उत्पन्न करती है, यह सिनरिसिस कहलाती है। देखिए कई जेल को जो है रख देते हैं तो फिर उसकी सतह पर जो है पसीने जैसी बूंद दिखाई देती है, ठीक है, या उत्पन्न हो जाती है, तो उसे सिनरिसिस जेल कहते हैं। और विसरण का भी गुण जो है जेल में पाया जाता है, ठीक है। तो फिर ये हो गया आपका। तो फिर प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में भी शेयर करें। केमिस्ट्री से रिलेटेड और नोट्स पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को टच करके आप जो है देख सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे लिंक दिया हुआ है। तो फिर चलिए आप लोगों से विदा लेते हैं और थैंक यू मेरे वीडियो को वॉच करने के लिए।